साथियों, त्रिलोकपुरी के वार्ड नंबर 02 में आज ये ब्लॉक नंबर 3 से एक कैंडल मार्च 9 वर्षीय बिटिया जो कि पश्चिमी दिल्ली के नागर राय में जो इसका 9 वर्षीय लड़की के साथ बर्बरता के साथ गलत व्यवहार हुआ, उसी को उपलक्ष्य में आज यहाँ पर एक कैंडल मार्च का आयोजन आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा ये किया जा रहा है। और भैया आगे मत। तो साथियों, जैसा कि मैं बता रहे थे कि आपको पश्चिमी दिल्ली के नागर राय में जो एक 9 साल की बच्ची के साथ बर्बरता के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके उपलक्ष्य में आज ये कैंडल मार्च। बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। 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 बेटी हम शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। फांसी दो, फांसी दो, कातिलों को फांसी दो। गुड़िया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आओ जो में आज ये कैंडल मार्च निकाला गया, मैंने आपको दिखाया। और इसमें जो है कुछ साथी हमारे हैं मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे, ये जो आपने कैंडल मार्च निकाला है, अक्सर जब भी दिल्ली में इस तरह की घटनाएं या देश में किसी की कोने में घटनाएं होती हैं, 2-4 दिन आप लोग शोर शराबा करते हो, उसके बाद फिर बात शांत हो जाती है, फिर कोई हो ना हल्ला, कुछ नहीं, बात शांत हो जाती है। देखिए, अगर कहीं कोई दुर्घटना घटी है और गिरफ्तारी में देरी, पुलिस की कोताही और परिवार के साथ ही बदतमीजी, क्या पुलिस कार्रवाई तभी करेगी जब हर बार सामाजिक संस्थानों द्वारा आवाज़ उठाई जाएगी। अगर सामाजिक संस्थाएं आवाज़ उठाना बंद कर दे तो आप समझ सकते हैं देश में दलितों की बहुत ज़्यादा दुर्गति है। यहाँ मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, जिसे मुक्ति का धाम कहा गया है हिंदू धार्मिक ग्रंथों में। आज भाजपा क्यों नहीं कहती है कि हिंदू बेटी के साथ हुआ है? आज दलित शब्द क्यों जुड़ता है इसके बीच में? क्योंकि भाजपा का जो राजनीति का जो एजेंडा है वो हिंदू मुस्लिम, जब कहीं बात हिंदू मुस्लिम की आती है तो 2 धर्मों में बांट करके बात की जाती है, लेकिन जब आज हिंदुओं की बेटी के साथ होता है लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि दलित हैं। दलित एक्चुअली भाजपा के एजेंडे में हम लोग है ही नहीं। क्या ऐसा नहीं मानना है कि जब इस तरह की कोई घटना हो तो उसमें राजनीति क्या आवश्यक है? नहीं, राजनीति आवश्यक इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आती है और दिल्ली पुलिस का रवैया बिल्कुल ढुलमुल रवैया रहा। लड़की के माता पिता के साथ बदतमीजी की जाती है थाने में बुला करके, और जो आरोपी थे उनको बचाने की कोशिश की जाती रही है इसमें। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि दिल्ली की जिम्मेदारी तो केजरीवाल के हाथ में है। लेकिन दिल्ली पुलिस केजरीवाल जी के हाथ में नहीं है। माननीय केजरीवाल जी के पास दिल्ली पुलिस नहीं है, ये सबको पता होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक पेच फंसने वाली बात है ना? नहीं, पेच फंसने वाली बात नहीं है। ये दिल्ली सरकार के पास दिल्ली पुलिस नहीं है। दिल्ली सरकार ने कहा भी था कि भाई हमें, अरविंद जी ने कहा कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जब पूर्ण राज्य का दर्जा आएगा, दिल्ली पुलिस है और भी महकमे जो बहुत सारे वो दिल्ली सरकार के पास आ जाएंगे। लेकिन अभी जब तक पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली सरकार के पास दिल्ली पुलिस नहीं है। रेमी जी, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो केजरीवाल ने धनराशि दी है, परिवार को घोषणा की है, वो पर्याप्त नहीं है, जबकि केजरीवाल आए दिन जो है 1 करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं जब कोई कांड होता है। इसमें मात्र इतनी कम क्यों है? देखिए, पर्याप्त तो 1 करोड़ भी नहीं है, क्योंकि किसी की जान की कीमत नहीं हो सकती। पैसा कभी भी किसी की जान की कीमत नहीं हो सकती। नहीं, ये आपकी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। विपक्षी पार्टी तो कहेंगी। क्या भारत सरकार की ओर से कोई आगे आया? केंद्र में कौन है? भाजपा है। विपक्ष में कौन है? हम लोग हैं। हम तो सामने हैं ना, लेकिन जो सत्तारूढ़ हैं वो तो आ ही नहीं रहे बाहर निकल के।
महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगी बहन जी आप? जो भी ये कांड हुआ है, क्या दलित ही रह गए इस कांड के लिए? ये बताओ, जब भी कांड होता है दलित की बेटी के साथ होता है। हमारा कहीं जब तक इस बेटी को और इसके परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम इस तरीके से करते रहेंगे और ये हमारा प्रयास चलता रहेगा। हम अंदर से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि केंद्र सरकार बिल्कुल सुनती नहीं है। दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है और हमारे हाथ में कोई शक्ति नहीं है। काश हमारे हाथ में दिल्ली पुलिस होती। तो मोदी जी एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक कहाँ से? हम तो उस दिन स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं जिस दिन हमारी बहू बेटियां आज़ादी से बाहर निकल सकेंगी, अपने को आज़ाद समझ सकेंगी। उस दिन हम समझेंगे आज हम आज़ाद हैं। बाकी तो हम जो है ना आज़ादी पर मतलब एक तरीके से हमारे पैरों में बेड़ियां बंधी हुई हैं। हमारे बच्चे बाहर घूम नहीं सकते, खेल नहीं सकते। बताओ क्या करें? बेटियों को कहते हैं पढ़ाओ लिखाओ, ये करो वो करो, इनकी सुरक्षा। और केजरीवाल जी ने कैमरे लगा दिए, महिलाएं जहाँ जहाँ घूमती हैं सब जगह, तो ये क्यों नहीं करती? केंद्र सरकार क्या आंख मीच के बैठी हुई है? और सबसे बड़ा दुख ये कि ये दलित की बेटी के साथ क्यों होता है ये बताओ आप हमें। हम तो इस तरीके से लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे और हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल। मेरा एक सवाल आपसे भी है, आज हम 21वीं सदी में आ गए हैं, छोटा बड़ा ऊंच नीच जाति पात आज भी इतना भेदभाव क्यों? जबकि एक तरफ कहा जाता है कि हम डिजिटल इंडिया हैं, स्वतंत्र हैं, तमाम सपने देखते हैं, एक नया भारत का सपना देख रही है दुनिया, और आज हम ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव पहले से ही चला आ रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भेदभाव तो लोगों के दिमाग में जो मतलब मैं बोलना नहीं चाहूँगा उन लोगों के बारे में जो आज हमें दलित लोगों को दलित ही समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो वो कान खोल कर सुन ले कि अब ज़माना बदल चुका है और हम हमेशा लड़ाई के लिए और अपने हक़ के लिए हमेशा ही लड़ते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इस तरह का कैंडल मार्च निकालें। जब जब हमारी दलित बहनों के साथ या अन्य किसी के साथ हुआ है तो हमने हमेशा ही साथ दिया है और हम अपने हक़ के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। सरकारें अक्सर दावा करती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तमाम स्लोगन नारे, तमाम नारी सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन जब इस तरह घटना होती है तो जीरो दिखाई देती है। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगी कि केंद्र जो भी है, जितने भी डिफेंस के हैं, कोई भी दिल्ली गवर्नमेंट का किसी भी उसके अंदर नहीं आता। दिल्ली पुलिस तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है ही नहीं। जो हम ये बोले कि दिल्ली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, दलित ही की बेटी ही नहीं, किसी की भी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। केंद्र से हमारा यही रहेगा, यही निवेदन है कि सुरक्षा बढ़ाएं, हर तरह की हर जगह पे सुरक्षा ऐसी करें जहां बेटियां बहू बेटियां आराम से घूम फिर सकें। सरकारें अक्सर नारी सशक्तिकरण का बहुत ढिंढोरा पीटती हैं, नारी सशक्तिकरण पर जोर देती हैं, नारियों के लिए नारी सम्मान की बात होती है, कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है। लेकिन जब इस तरह की घटना होती, चाहे हाथरस की घटना हो या अन्य किसी जगह की और घटना हो, बदायूं घटना हो या ये घटना देखी जाए दिल्ली की, इसमें कहीं कुछ सरकार मतलब शून्य नज़र आती है। डॉक्टर अंजू बाला जी हैं, वो 4 दिन पहले उस पीड़ित महिला के घर पे गई और उस कमीशन के वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर जी और एक और सदस्य हैं एससी कमीशन के, तीनों घर जाके मीटिंग की इन्होंने और घटना स्थल का दौरा किया और दिल्ली के होम सेक्रेटरी को उन्होंने अपने ऑफिस में कॉल किया और उन्होंने कहा कि मुझे 24 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी चाहिए। उनके एससी कमीशन के आर्डर पर उनकी गिरफ्तारी हुई है और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट जो है उन्हीं के पीरियड में उसी ऑन द स्पॉट ली गई है और उसकी घेराबंदी की गई थी। उसकी जो है मीडिया पे बाकायदा फ़ोटो जारी हुई हैं। तो भारत सरकार का एससी कमीशन जब से ये अंजू बाला मैडम आई हैं, इससे मैं SC/ST के लिए काफ़ी हद तक काम कर रहा है और करता रहेगा। मुझे विश्वास है यंग बच्चा है वो, जो लेडीज़ हैं अंजू बाला, डॉक्टर अंजू बाला बहुत ही ब्रिलियंट हैं और उस समय उनके घर पर 1 घंटा रही हैं। उनकी घर की फ़ोटो बाकायदा मीडिया पे फ्लैश हुई है। हुआ है उसके बाद सारी पार्टी आई हैं, कांग्रेस भी आ रही है जी, भीम दल भी आ रहे हैं, भीम आर्मी भी आ रही है, सभी पार्टी आ रही हैं उसके बाद आ रही हैं। किसी को मुआवजा देने से ना उसकी किसी की जान वापस नहीं आ सकती, लेकिन हम ये चाहते हैं हिंदू बेटी के साथ उसको हिंदू बेटी काउंट किया जाए, दलित काउंट करके अपमान ना किया जाए। ऐसा है कि इस भारत के अंदर जो भी कांड होते हैं ना, जो देखते हैं छोटी जाति का उसको दलित कह दिया जाता है। आप उसको हिंदू कहो ना, हिंदू ने ये कांड किया और करने वाला कौन है? हिंदू है। आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? उसकी मांग उठाओ। उसको अभी हिंदू मुस्लिम हो जाता तो 1 मिनट में उसको मीडिया वो कर देती।
मीडिया भी करती, गवर्नमेंट भी करती, हिंदू मुस्लिम बीजेपी भी इसको कैच करती, लेकिन सबसे बड़ा है करने वाला भी हिंदू है और हिंदू की बेटी के साथ ये हुआ है, तो जो भी दोषी उनको सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अंत में मैं चाहूँगा कि आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में एक वर्ष पूर्व ही हाथरस में घटना घटी गई थी और साधारण तरीके से देखा जाए तो सेम टू सेम वही रूप इस घटना का भी रहा है। तो अभी उस बिटिया को इंसाफ नहीं मिला था और आज फिर से एक बिटिया, जो एक 9 वर्षीय बिटिया है, जो बहुत छोटी सी होती है, हमारे घर में भी होती है, कि उसके साथ में इतना बड़ा दुष्कर्म लोग कर रहे हैं। उनकी मानसिकता देखी जा रही है कि भाई एक शमशान घाट के जो लोग हैं, जो उस शमशान घाट के मेंटेनेंस को चलाते हैं, उसको देखरेख करते हैं, और वो ऐसा घिनौना अपराध कर रहे हैं। और जिसके अंदर कि देखिए, अगर भारत सरकार की बात की जाए कि सामाजिक संगठनों को, जैसे कि बता चुके हैं हमारे साथी लोग भी, कि सामाजिक संगठनों को बार बार मैदान में क्यों उतरना पड़ता है। यदि अगर कुछ दुष्कर्म हुआ है एक बिटिया के साथ में, नाबालिग के साथ में, तो पुलिस को तुरंत इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, ना कि सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने धारा 163 के तहत उन परिवार के माता पिता को थाने में बिठा के रखा और उनके साथ में मार पिटाई तक की है। तो इससे क्या नजरिया जाएगा? तो मतलब दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार इसमें कोई ढील दे रही है। अभी तक केंद्र सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस मामले में। अभी तक अमित शाह जैसे जो गृह मंत्री हमारे हैं, वो नहीं बीच में आए, उनका कोई ट्वीट नहीं आया, उनका कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तो आकर वो कम से कम इतना तो बताए अपनी दिल्ली पुलिस को, कम से कम, कि भैया जब ऐसी कोई अप्रिय घटना होती है हमारी महिला शक्ति के साथ में, हमारी महिला बेटी के साथ में, तो उन्हें तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा माहौल ना बने कि जो जगह जगह पर सड़क पर जगह लोग सामाजिक संगठन निकल कर आकर रास्ता जाम कर दे, रोड रोक दे, सारी चीज़ कर दे। तो आखिर कब तक साथियों देखा ये, आखिर कब तक इस तरह के कैंडल मार्च हम लोग जलाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, और कितने नारे और स्लोगन पढ़ते रहेंगे? स्थायी समाधान आखिर सरकार इसको एक ना एक दिन निकालना पड़ेगा और इस तरह की घटनाओं पर जो है सख्त से सख्त कानून और नियम बनाने की ज़रूरत आज है। धन्यवाद।